स्टेट टाइम्स के इस विशेष कार्यक्रम वीवर्स ओपिनियन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। नमस्कार, मैं हूं अमर चौहान और हर रोज की तरह आज भी हम आपके सामने लाइव हाजिर हैं। और आज का टॉपिक है जम्मू में, खासतौर पे जम्मू में जो बढ़ता क्राइम रेट है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो उपमा, दिन ब दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं, क्या लगता है क्या रीजंस हो सकते हैं? रीजंस बहुत सारे हैं, लेकिन ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है क्योंकि आए दिन इस तरह के जो क्राइम केसेस हैं, जो पहले हम सिर्फ बाहरी राज्यों में सुनते थे, लेकिन अब आए दिन दिहाड़े इस तरह की वारदातें जम्मू शहर में हो रही हैं, जो काफी डिस्टर्बिंग है और लोगों के लिए चिंता का विषय भी बना हुआ है। और इसके कारण, जिस तरह से आपने कहा, कारण बहुत सारे हैं। एक तो लोग बहुत ज्यादा हो गए हैं, पॉपुलेशन जम्मू की बहुत ज्यादा हो गई है, अलग अलग जगहों से आके लोग जम्मू में रह रहे हैं, वो रीजन है। बिल्कुल। इसके अलावा और भी रीजंस है, जिस तरह से नशा बढ़ रहा है और जो लोग नशा करते हैं, जब उनके पास नशा करने के लिए पैसे नहीं रहते तो फिर वो क्राइम करते हैं, शॉर्टकट्स लेते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजंस हैं, बिल्कुल, जिनकी वजह से क्राइम रेट जम्मू में लगातार बढ़ रहा है। बिल्कुल। आप इस पर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय भी हम तक रख सकते हैं। और जैसे कि हमने पहले भी कहा है कि हर दिन हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। वो टॉपिक चाहे तो आप भी हमें दे सकते हैं, कमेंट्स के जरिए आप बता सकते हैं कि किन विषयों पर चर्चा होनी चाहिए। आपने स्टेट टाइम्स के वीडियोस पर जरूर देखा होगा, हमारे पेज पर आपने देखा होगा, आए दिन कुछ ना कुछ अपडेट हम लोगों को देते हैं। और वो अपडेट देने का जो मकसद है वो आपको डराना नहीं, वो आपको अवेयर करना है, ताकि आप बिल्कुल अलर्ट हो जाएं और जो छोटे छोटे लूप होल्स हैं वो भी आप दूसरों को ना दें। तो थोड़े दिन पहले आपने देखा हमारे पेज पे, हमारे चैनल पे एक 2-3 खबरें चली थी। एक एटीएम वाली थी, फिर स्कूटी, बाइक। कल की बात है कि एटीएम में पैसे निकालने के लिए शायद वो एक पर्सन थे, वो जाते हैं और उसके बाद बाहर आके उनको पता चलता है कि उनकी बाइक चोरी हो गई। कितनी मतलब बड़ी बात है कि आप कुछ सेकंड्स में आप अंदर जा रहे हैं, कैमरा लगा है, और ठीक है, गलती आपकी भी है कि आप चाबी साथ छोड़ जाते हैं। पर जम्मू एक, मैं कहूंगी, एक ऐसी जगह हुआ करती थी जहां पर बिल्कुल क्राइम रेट जो था वो लो था। लेकिन आज के इस दौर की अगर बात करें, दिन ब दिन क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि हमारे एक बहुत ही होनहार वीडियो जर्नलिस्ट हैं शिल्पा ठाकुर, वो आज हम आपको उनसे मिलवाएंगे और उनसे हम जानेंगे, क्योंकि वो फील्ड में रहती हैं और अक्सर इस तरह की स्टोरीज को कवर करती हैं और इस चीज पर काफी पैनी नजर उनकी रहती है। और हमेशा कैमरे के पीछे से आप उन्हें जानते हैं, आपने नाम उनका सुना होगा, लेकिन आज हम आपको उनसे मिलवाते हैं। शिल्पा हमारे साथ इस समय है। आइए, आपका अपने ही चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो शिल्पा जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसे आप फील्ड में रहते हो, और पहले तो क्या फील होता है जब इस तरह के कवरेजेस पर आप जाते हो, आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचती है, क्या लगता है क्या रीजंस हो सकते हैं? देखो, न्यूज से ही मैं आपको बोल दूंगी कि हर दिन हमें कोई न्यूज मिलती है जी। तो उनके पीछे कारण यही है कि क्राइम रेट जो है वो बहुत बढ़ गया है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग धोखाधड़ी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, इजी मनी सोच रहे हैं, मेहनत कम करना चाहते हैं, शॉर्टकट्स लेना चाहते हैं लाइफ में। तो यही मेन कारण है। अगर आप किसी की पर्सनल लाइफ में भी देखें तो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं, या फिर कोई चीट कर रहा है अपने पार्टनर को, तो ये बहुत सारे केसेस देख के बहुत ही हम हैरान होते हैं, अवेयर भी होते हैं। और लोगों को भी हम यही बोलेंगे, जो भी ये वीडियोस देखते हैं, कि आपको इनकी पॉजिटिव साइड देखनी चाहिए, ना कि नेगेटिव साइड देख के तो आप लोग सिर्फ मजे लें। जो वीडियोस आप जब देखते हैं तो आप दोनों एस्पेक्ट्स देखिए। बिल्कुल। मैं जानना चाहूंगी, अभी थोड़े दिन पहले भी कुछ केसेस आए, हाल ही में कल भी एक केस था, तो कोई एक केस आप हमारे साथ आज डिस्कस करें कि उसका क्या आगे फॉलोअप हुआ, नहीं हुआ? हाँ, देखिए, ऐसे तो मोस्टली हम जो भी कवरेज करते हैं उनके फॉलोअप में मैं आपको बता दूं कि वो चीजें मिल जाती हैं। स्कूटी, कल ही हमने एक स्कूटी की भी खबर की थी, वो भी उन अंकल को वो स्कूटी मिल गई। कैसे मिली, क्या उसके बारे में कोई जानकारी? हमारे वीडियो से पुलिस भी ज्यादा अलर्ट हो गई और जल्दी से जल्दी एक्शन लिया गया। तो हमें भी खुशी होती है कि हमारी कोई न्यूज दिखाने से किसी को कोई फायदा हुआ है। तो अच्छा लगता है ये देख के। तो हर दिन कुछ हम ऐसी और भी न्यूज आपको दिखाते रहेंगे जिससे लोगों को भी सेटिस्फेक्शन मिले कि स्टेट टाइम्स उनके लिए
उनके लिए हमेशा रेडी है हर बिल्कुल। खबर के लिए, कवर करने के लिए। और जैसे एक वो कैश निकालने जो गए थे, हाँ, स्कूटी वाला वो केस था, उसके अलावा बाइक चोरी का केस था, हाँ, कल ही एक केस बड़ा ही हैरान करने वाला था जानीपुर का, कि एक शख्स एटीएम मशीन में अपने पैसे निकालने के लिए जाता है, तो उसे कोई 2 या 3 मिनट लग गए क्योंकि वो थोड़ा पासवर्ड अपना भूल गया था। तो गलती उससे ये हुई कि उसकी बाइक की चाबी उसकी बाइक के साथ लगी रह गई। ओके। तो चोर तो हर जगह घूम रहे होते हैं और बस मौके की तलाश में होते हैं कि कोई मिले। उसने वो बाइक स्टार्ट की और वो निकल गया। एक टाइम ऐसा होता था कि इस तरह की जो हरकतें होती थी यहाँ पर नहीं देखने को मिलती बिल्कुल, थी। बिल्कुल। और ऐसा बहुत कॉमन था, मतलब एक कॉमन सी बात है कि आप अगर कहीं जा रहे हैं और बाइक के साथ चाबी आपकी रह गई तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती थी। सेकंड्स के लिए कुछ ऐसा seconds, हुआ होगा ना? हाँ। मुझे लगता है कि आउटसाइडर्स को हम जम्मू कश्मीर वालों ने वेलकम तो किया, एक्सेप्ट तो किया, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग शॉर्टकट्स लेके हम लोगों के दिलों में कुछ अच्छा अपना ये बिल्कुल, इस बात को मैं भी कंप्लीट करना चाहूंगी कि हम किसी चीज के भी खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ आपको अवेयर करना चाहते हैं कि इस तरह के जो केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आउटसाइडर्स का जिक्र इसलिए किया गया है क्योंकि जो लोकल लोग होते हैं उनका आपस में कोऑर्डिनेशन ऐसा होता है, नेबर्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, तो आउटसाइडर्स अगर ऐसा कुछ होता भी है तो लोकल लोग उसको हेल्प करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आउटसाइडर्स की वजह से थोड़ा सा ये एक देखने में आया है कि हमारे जम्मू में खासतौर पे क्राइम रेट इंक्रीज हुआ और है। सिर्फ चोरियां ही नहीं, इसके अलावा मर्डर्स भी अब जम्मू में बिल्कुल, देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल। अभी रिसेंट जो एक murder। कपल का मर्डर केस हुआ, उसके बारे में आपने वो भी कवर किया। उसके बारे में कुछ ऐसी कोई बात आप हमें बताना चाहें? देखिए, ये जो शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं, ये ऐसी वारदातों को अंजाम तो देते हैं, लेकिन पता नहीं किस तरह की साइकोलॉजी या कोई नशे की तरफ ज्यादा है वो, या कोई अपने गर्लफ्रेंड्स के कहने पे, या मतलब कुछ भी रीजन, हाँ कुछ भी रीजन हो सकता है। लेकिन ऐसा ना करें। आप किसी की फैमिली तबाह कर रहे हैं तो उनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं होंगे। बिल्कुल। देखिए, होता क्या है कि हम घरों में ना हेल्पर्स को रखते हैं कि चलो घर में अगर कोई है, थोड़ी सी हेल्प के लिए जरूरत आपकी जो है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर आप किसी हेल्पर को भी अपने घर पे रखते हैं तो आप उसकी पूरी डिटेल्स लीजिए, सारा आप मामला वेरीफाई करने के बाद आप किसी के कहने पर कि मैंने अगर रेकमेंड कर दिया उपमा को, तो उपमा ने कहा कि हाँ जी अमर ने कहा है तो मैं रख लूंगी, वो चीजें ना करें। और जितना हो सकता है अवेयर रहे। छोटी से छोटी चीज अगर आपको कोई डाउटफुल कहीं पे भी आपको लगता है, नजदीकी पुलिस स्टेशन जाकर आप कंप्लेन कर सकते हैं। पहले तो बिना किसी की वेरिफिकेशन के आप उसे अपने घर में अलो ही ना करें, चाहे वो आपके डोमेस्टिक हेल्पर्स हैं, चाहे आपके टेनेंट्स हैं, या ऐसे भी कई बार ऐसे भी केसेस होते हैं जैसे कुछ लोग भीख मांगने के लिए या कुछ इस तरह की चीजें मांगने के लिए या कुछ बेचने के लिए वो भी घरों में घुसने की कोशिश करते हैं। और अक्सर चोरियां या इस तरह की चीजें जो होती हैं, बेसिकली एक मास्टर प्लानिंग के तहत ये सारी चीजें की जाती है। पूरी प्लानिंग होती है, पूरे प्लान के साथ पूरा प्लान जो है एग्जीक्यूट किया जाता है। और एक इंसान का काम नहीं होता, पूरी टीम होती है, जिसमें से पहले कुछ लोग जाकर देखते हैं कि घर में कौन रहता है, और वो किसी भी बहाने से आपके घर में एंटर हो सकते हैं, कुछ बेचने के लिए, किसी के बारे में पूछने के लिए, या किसी भी रीजन से। तो ये अवेयर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही यहाँ पर मुझे लगता है कि अपने घरों के बाहर सीसीटीवी कैमरास भी जरूर इंस्टॉल करने चाहिए। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन ने भी काफी जगहों पर सीसीटीवी इंस्टॉल किए हैं, लेकिन हमें खुद भी मुझे लगता है कि नहीं, ऑफ कोर्स ये 2 वे प्रोसेस है कि देखिए वो अपनी तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारी सेफ्टी हमारे हाथों में है। जब तक हम अवेयर नहीं होंगे किस तरह के फ्रॉड्स हो रहे हैं, चाहे वो साइबर क्राइम है या फिर आपकी जिंदगी में कोई किसी भी तरह की चीजें हो रही है, तो वो अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। शिल्पा, जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, मैं चाहूंगी आप उनको भी कोई मैसेज दें, क्योंकि आप फील्ड में रहते हो और दिन भर बहुत सारे केसेस आप तक आते हैं। हाँ, मैं भी यही जानना चाह रही थी कि ऐसा कोई इंटरेस्टिंग सा केस जो आपके माइंड में हो या जिसके बारे में आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहते हैं। पर्टिकुलर केस तो नहीं, पर मैं एक बात आपकी कट करना चाहूंगी। आपने जैसे बताया कि वो बहुत अच्छा था कि उनकी वेरिफिकेशन लें जो भी आप अपने घर पे रख रहे हैं, लेकिन मैं उनके कई बार ओनर्स को भी मैं गलत बोलूंगी। कुछ लोग अपने नौकरों को
झूठे आश्वासन देते हैं कि हम उन्हें गवर्नमेंट जॉब्स देंगे या हम इन फ्यूचर में आपकी कुछ इस तरह की हेल्प करेंगे, तो वो उन्हें झूठा झांसा देते हैं, बट वो जब नहीं करते तो वो लोग भी अपने माइंड में वन ऑफ द रीजन उनके माइंड में हैटर्ड एक तरह हाँ आ जाता है। हाँ, तो वो भी हम देखते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं, बट मैं व्यूअर्स को, जो जितने भी तमाम स्टेट टाइम्स के व्यूअर्स हैं, मैं उनको यही बोलूंगी कि हमेशा आप पॉजिटिव साइड जाएं, अलर्ट रहें, और जैसे उपमा मैम ने कहा कि अपने घरों के बाहर सीसीटीवी कैमरास भी जरूर लगाएं, कहीं ना कहीं उसकी मदद से पुलिस को बहुत हेल्प मिल सकती है जी। और वही है कि अवेयर रहें और अपने आसपास पूरी नजर रखिए। ऐसा नहीं है कि आपको पता ना हो कि आपके आसपास क्या हो रहा है ना। जी जी जी। बाकी आपको थैंक यू सो मच शिल्पा, आप हमेशा कैमरा के उस तरफ रहती हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम हमारे व्यूअर्स को एक ये खूबसूरत चेहरा भी दिखाएं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो हमने आपके साथ आज ये चर्चा का जो विषय था बहुत जरूरी था, क्योंकि हमें पता सब कुछ होता है, लेकिन उसके बावजूद हम ना इन छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करते हैं और लगता है कि हाँ ठीक है उसके घर पे हुआ तो उसके घर साथ नहीं होगा। एक तो ये चीज बहुत रहती है कि हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं कि अगर उसके घर में ऐसा हुआ तो मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, अगर उसका सर्वेंट ऐसा निकला तो मेरा ऐसा नहीं निकलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, आपको बहुत ज्यादा अवेयर रहने की जरूरत है। और हर किसी को, अब इसका मतलब ये भी नहीं कि आप हर किसी को शक की नजर से देखें, लेकिन इतनी जल्दी किसी पे भी ट्रस्ट ना करें कि उसको अपने घर में जगह दे या उससे अपने कोई कॉन्फिडेंशियल काम करवाएं या उसको अपने बारे में पूरी जानकारी दें कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है या आप घर पर अकेले रहते हैं। इस तरह की जो कॉन्फिडेंशियल जानकारी है वो हर किसी को ना दे। बिल्कुल सही कहा उपमा ने। और इसी के साथ हम जाने से पहले आपको यही मैसेज देना चाहेंगे कि अपना ख्याल रखें, आपके आसपास क्या हो रहा है उसके लिए आप सतर्क रहें। कहीं पे भी आपको कुछ लगता है और लापरवाही बिल्कुल ना करें। जैसे आपके सामने हम कुछ केसेस डिस्कस कर चुके हैं कि स्कूटी पे या बाइक पे चाबी लगा के कुछ सेकंड्स के लिए छोड़ दिया। आजकल मोबाइल बहुत हाथ से छीन कर लोग भाग जाते हैं, चेन स्नैचिंग बहुत हो चुकी है। तो आप कोशिश करिए कि इस तरह की, अगर आप गैदरिंग में जाते भी हैं तो आप ज्वेलरी ना पहने, या फिर अगर आपको पहननी है तो आप इतना अटेंटिव रहें कि इस तरह के केसेस आपके साथ ना हो, क्योंकि आपके साथ साथ आपके परिवार की सेफ्टी भी आप ही के हाथ में है। बिल्कुल। तो आखिर में यही मैं भी इसी के साथ कंक्लूड करना चाहूंगी कि सावधान रहें, सतर्क रहें और खुद को सुरक्षित रखें। और इसी के साथ फिलहाल के लिए आज के इस अंक में हमें इजाजत दीजिए और जाते जाते आपसे फिर यही कहेंगे कि इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी खास विषय पर आपसे चर्चा करें तो आप वो विषय भी हमारे साथ जरूर शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल, आप अपनी राय कमेंट्स के जरिए हम तक रख सकते हैं। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और इसी तरह से स्टेट टाइम्स के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।